गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट ऑल अराउंड अस। तो प्यारे बच्चों, आज इसे हम हर सेंटेंस को 3 लैंग्वेज में बोलेंगे। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये 3 लैंग्वेज में बोलना पसंद आया है या नहीं, आपको समझ में आया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 3। लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट पिक्चर्स। आओ हम तस्वीरों की मदद से पानी के इस्तेमाल को समझें। आपण पाण्याचे उपयोग संकल्पना चित्राच्या आधारे समजून घेऊया। बघा तर मुलांनो, हे 5 फोटोज दिलेले आहेत। हे आहे यूजेस ऑफ वाटर, पानी के इस्तेमाल। 5 ही तस्वीर को गौर से देखिए और समझिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म द एक्टिविटी विथ द हेल्प ऑफ टीचर्स, फ्रेंड्स, मेक slogans which tells the importance of water. शिक्षकांच्या मित्रांच्या मदतीने पाण्याचे महत्त्व सांगणारी घोषवाक्ये बनवा। स्लोगन्स, घोषवाक्ये, नारे। उस्ताद दोस्तों की मदद से पानी की अहमियत पर नारे तैयार करो। टीचर, फ्रेंड्स, वी सी डिफरेंट colored soil in our area. We make various things from soil, so let's learn about soil. There is a difference between soil and earthen material. मित्रांनो, आपल्या परिसरात विविध रंगांची माती दिसून येते। मातीपासून आपण विविध वस्तू बनवितो। चला तर आपण मातीविषयी माहिती करून घेऊया। माती व मृदा यात फरक आहे। माती व मृदा यात फरक आहे। There is a difference between soil and earthen materials. Earthen materials means मृदा। सॉइल मीन्स माटी। सॉइल और मृदा में फर्क है। टीचर्स स्टूडेंट सेड, हाउ इज दैट soil and earthen material are the same thing? असे कसे माती आणि मृदा एकच आहेत? ऐसा कैसा? मिट्टी तो एक ही है। टीचर सेड, नो चिल्ड्रन, it is the soil in which the
farmer sows his crops. It is the earthen material that is used to make pots, jars, bricks, earthenwares, etc. नाही मुलांनो, शेतकरी ज्याच्यात धान्य पेरतो ती मृदा. समजलं का? शेतकरी ज्याच्यात धान्य पेरतो ती मृदा. गाडगी, मडकी, विटा, मातीची भांडी इत्यादी बनविण्यासाठी जिचा वापर केला जातो ती माती. तो बच्चों समझ में आया? किसान जिस मिट्टी में बीज बोता है वो ज़रई मिट्टी है. ज़रई मिट्टी मीन्स earthen मटेरियल. ज़रई मिट्टी मीन्स earthen मटेरियल. बर्तन, छोटे बड़े मटके, ईंट वगैरह बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो चिकनी मिट्टी है. तो आपको समझ में आया? जिसमें किसान बीज बोता है उसे earthen मटेरियल मृदा कहते हैं. और जिस मिट्टी से पॉट्स, जार्स, ब्रिक्स ये बनते हैं अलग अलग चीज़ें, उसे हम सॉइल कहते हैं. चलिए आगे बढ़िए. स्टूडेंट्स, आर देयर एनी अदर डिफरेंसेस? बच्चे क्या कहते हैं? अजून काही फरक आहेत का? और कुछ फरक है क्या? तब टीचर कहते हैं soil is a material made up of sand. Soil is a material made up of sand, rock, fragments, dust particles, silt, etc. found on the ground. शिक्षक म्हणतात जमिनीवर आढळणारे बाडू, खडकांचे तुकडे, धुळीचे कण, गाळ इत्यादी सर्वांचा मिळून बनलेला पदार्थ म्हणजे माती. स्टूडेंट सेड, आई अंडरस्टूड टीचर. देखिए टीचर ने क्या कहा? सॉइल इज, सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल क्या है? मटेरियल मेड अप ऑफ सैंड, रेती से, रॉक पत्थर से, फ्रैगमेंट्स डस्ट पार्टिकल्स, साइल्ट, यानी इतनी सारी चीज़ों से वो जो बनता है उसे हम मिट्टी कहते हैं. जमिनीवर आढळणारे बाडू, खडकांचे तुकडे, धुळीचे कण, गाळ इत्यादी सर्वांचा मिळून बनलेला पदार्थ म्हणजे माती. ज़मीन पर पाए जाने वाली रेत, चट्टानी, पत्थर के टुकड़े, धूल के ज़र्रात, कूड़ा करकट वगैरह से मिलकर बनने वाले मादे को मिट्टी कहते हैं. टीचर सेड, अब बच्चा कहता है, स्टूडेंट सेड आई अंडरस्टूड टीचर. मैं समझ गया टीचर. मला समजलं टीचर. टीचर सेड सॉइल इज फॉर्म्ड from small pieces of rocks. These pieces are converted into particles and the remnants of plants and animals are mixed with them. The mixture
from such rocks and mixed with microorganisms is called soil. अब टीचर क्या कहते हैं सुनिए. शिक्षक काय म्हणतात, खडकांच्या लहान लहान तुकड्यापासून मृदा तयार होते. या तुकड्यांचे कणात रूपांतर होते. तसेच यात वनस्पती व प्राण्यांचे कशाचे वनस्पती व प्राण्यांचे अवशेष मिळतात. अशा खडकांच्या तयार झालेल्या या सूक्ष्म जैविक पदार्थ मिसळलेल्या मिश्रणास मृदा असे म्हणतात. चट्टानी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से ज़रई मिट्टी बनती है. ये टुकड़े ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं और इसमें नबातात और जानवरों के बाक़ियात यानी कि जो मर जाने के बाद नबातात मीन्स पेड़ पौधे और जानवरों के बाक़ियात मीन्स उन्होंने मर जाने के बाद उनके जो जिस्म हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं. उनके हड्डी गोश्त चमड़ा जो बाकी है वो सब खून जो भी ये शामिल हो जाता है मिट्टी में उसे बाक़ियात कहते हैं. जानवरों के बाक़ियात शामिल हो जाते हैं. इस तरह पत्थरों से तैयार होने वाले और बारीक हयाती मादों के शामिल होने से तैयार होने वाले आमेज़े को ज़रई मिट्टी यानी कि मृदा कहते हैं. मृदा ज़रई मिट्टी मीन्स ये है, इसको कहते हैं सॉइल. ये हो गई मिट्टी. तो प्यारे बच्चों, आपको यह पेज समझ में आया या नहीं, ये हमें आप बताइए. इस तरह से 3 लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए या नहीं. हम इसे फिर से एक मर्तबा मराठी में करके आपको समझाते हैं. देखिए. शिक्षकांच्या मित्रांच्या मदतीने पाण्याचे महत्त्व सांगणारी घोषवाक्ये बनवा. शिक्षक. मित्रांनो, आपल्या परिसरात विविध रंगांची माती दिसून येते. मातीपासून आपण विविध वस्तू बनवितो. चला तर आपण मातीविषयी माहिती करून घेऊया. माती व मृदा यात फरक आहे. विद्यार्थी. असे कसे? माती आणि मृदा एकच आहे. शिक्षक. नाही मुलांनो, शेतकरी ज्याच्यात धान्य पेरतो ती मृदा. गाळगी मडकी विटा मातीची भांडी इत्यादी बनवण्यासाठी जिचा वापर केला जातो ती माती. विद्यार्थी. अजून काही फरक आहेत का? शिक्षक. जमिनीवर आढळणारे वाळू, खडकांचे तुकडे, धुळीचे कण, गाळ इत्यादी सर्वांचा मिळून बनलेला पदार्थ म्हणजे माती. विद्यार्थी. आले लक्षात सर. शिक्षक. खडकांच्या लहान लहान तुकड्यापासून मृदा तयार होते. या तुकड्यांचे कणात रूपांतर होते. तसेच यात वनस्पती व प्राण्यांचे अवशेष मिसळतात. अशा खडकांच्या तयार झालेल्या व सूक्ष्म जैविक पदार्थ मिसळलेल्या मिश्रणास मृदा असे म्हणतात. तर मुलांनो, हे आपल्याला समजलं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. भेटूया पुढच्या पेजवर. मिलेंगे आगे के पेज पर. बच्चों, ये आपको कैसा लगा? मेरी आवाज़ थोड़ी खरखर है, तबीयत ख़राब है, तभी आपको सुनने में दिक्कत हो रही होगी. तो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए.